साथियों नमस्कार। आज कैलेंडर के भाग 4 में बात करेंगे और पिछले वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमें उम्मीद है कि आप तीनों भाग कैलेंडर के देख चुके होंगे और अगर कोई भाग छूटा है आपका तो आपसे अनुरोध है कि पहले वो भाग देख लेंगे, तभी आगे की क्लास ये वाली पढ़ेंगे। नहीं तो बीच में अगर एक भी छूट जाएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कैलेंडर के भाग 4 में जैसे पिछले वीडियो हमने बताया था कि कोई भी सवाल है उसमें 1 साल तक का कोई भी डेट बताई जाए, आप उसको निकाल सकते हो। और कल हमने आपको कुछ ट्रेन्स एक्सप्रेस बताई थी, उनको भी आपने याद कर लिया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। जनवरी से अक्टूबर, फरवरी से नवंबर, मार्च से नवंबर, अप्रैल से जुलाई, सितंबर से दिसंबर। अब देखिए उन ट्रेन्स को जो आपने याद किया है सवाल में कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखा है, यदि 15 जनवरी 1835 को मंगलवार था, 15 जनवरी 1835 को मंगलवार था, तो 19 अक्टूबर 1835 को कौन सा दिन होगा। अगर इसको लाना है आपको तो 15 से आप 19 जाएंगे, 4 होगा, और जनवरी से अक्टूबर तक जाना है तो एक तरीका है कि जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, उस तरह जाओ। दूसरा तरीका है, आपको मालूम है जनवरी से अक्टूबर तक की एक ट्रेन होती है जहां से जहां तक का जो कैलकुलेशन होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि यह साधारण वर्ष होना चाहिए। तो देखा जाए तो 1835 यानी साधारण वर्ष है, तो इसमें आप 0 लिख सकते हो यहाँ पर, और 0 लिखो चाहे ना लिखो, सीधा अक्टूबर पहुंच गए। यानी केवल 4 इसमें जोड़ दो, आपका आंसर तैयार है, यानी शनिवार आएगा। और आप इसको इत्मीनान में उस तरह करके पैसेंजर की तरह 3-2 करके भी आप निकाल सकते हो, शनिवार ही आना चाहिए। तो देखिए कितना इजी हो गया है। जनवरी से अक्टूबर का लाना है तो आप आराम से ले आएंगे। इसी तरह अगर मान ले यहां पर नवंबर होता तब भी हम यही करते, अक्टूबर तक ऐसे चले जाते और अक्टूबर से नवंबर एक मंथ का कोड लिख देते, आ जाता। अब इसी तरह कोई भी सवाल होगा, कोई भी मंथ दिया जाए, जैसे मान लिया दिया है यदि 10 मार्च 1742 को शनिवार था, तो 19 नवंबर 1742 को कौन सा दिन होगा। इसको आप लगा सकते हो, खटाक से लगाओ। देखो इसको ऐसे ही लगाना है, 10 से 19 यानी 9, मार्च से नवंबर यानी 9, यानी कुछ भी नहीं, तो 9 वहां ले जाओ, 9 6 15 होगा, 15 को 7 से भाग दोगे, 1 बचेगा, सोमवार आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, और आपको भी इसी तरह कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आंसर लाना है। तो देखा जाए तो 10 से 19 यानी 9, अभी ये 9 भी छोटा होगा, 10 से 19 यानी 9, मार्च से नवंबर फ्री में कुछ नहीं लिखना है, यानी 9 यहां पे ले जाएंगे, 9 6 15, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1 बचा, यानी हमारा आंसर सोमवार आएगा। इस तरह से आप कोई भी डेट 1 साल के अंदर की बताया जाए और पूछा जाए, आप निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में और भी बात आ रही होंगी कि मान लिया डेट पीछे है, मंथ पीछे है, तो वो बाद की बात है। जब आपने बताया है कि जब आप आगे बढ़ना सीख जाओगे तो पीछे वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। 1-2 सवाल और देखते हैं। जैसे मान लिया लिखा है कोई भी 19 मार्च 1620 को यदि रविवार है, रविवार मतलब 0, तो 25 दिसंबर 1620 को कौन सा दिन होगा। अब आपको इत्मीनान से लाना है, 19 से 25 तक जाएंगे, इसको लगा लोगे आप, लगाओ जरा, पुश कर दो वीडियो को और लगाओ।
19 से 25 तक जाएंगे तो 6 जुड़ेगा, प्लस मार्च से कोई ट्रेन है जो दिसंबर तक चले नहीं है, तो पहले बाद में कुछ मार्च से नवंबर तक है, तो आप नवंबर तक फ्री में चले जाओ और नवंबर से दिसंबर जाओ, यानी नवंबर का कोड लिख दो, काम हो गया। 6 2 8, 8 यहां ले गए, इसको जोड़े, 0 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 80, 8 ही रहेगा, 8 को 7 से भाग दोगे, 7 × 7, शेष कितना बचा 1, यानी इसमें भी सोमवार आया। बात को समझ में आई। अब हम इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लें तो और सरल हो जाए, अगले सवाल में देखते हैं। जैसे मान लिया लिखा है 11 फरवरी 1918 को मंगलवार था, मंगलवार यानी 2, तो 26, कुछ भी लिख ले अब तो कोई दिक्कत नहीं, 26 जून 1918 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहां 11 से 26 तक जाएंगे ना तो 15 जुड़ेगा, यहां हमको 15 लिखना है, अब हम 15 नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा और शार्ट करेंगे, 15 को 7 से भाग दे लो मन में, तो 14 चला जाएगा, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहां 1 लिखेंगे केवल, यानी जो डेट में आप 10 12 15 16 लिखते थे उसको भी कम कर लेंगे, और जो शेष बचेगा 7 से, मतलब 7 से ज्यादा हो तो 7 से कम कर लो उसको। अब 1 किया, हम आ गए कहां पर 26 फरवरी में। अब फरवरी से हमको जून तक जाना है, फरवरी से जून तक कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको मजबूरी है पैसेंजर पकड़ना है। फरवरी से मार्च जाएंगे तो फरवरी 18 की यानी 0, मार्च से अप्रैल यानी कि मार्च का कोड, अप्रैल से मई, अप्रैल का कोड, मई से जून, मई का कोड। ये सवाल हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि कहीं हर जगह पर आप एक्सप्रेस ही ना पकड़ो, पैसेंजर भी जरूरत पड़ती है, अगर एक्सप्रेस नहीं है थोड़ी दूर जाना है तो ऐसे लाएंगे। अब आपको क्या करना है, 1 3 1 4 2 6 3 9, 9 यहां ले गए, 9 2 11, 7 1 7, 4 बचा है। देखो जो बच्चे हमारे पुराने हैं, पढ़े हैं कैलेंडर पहले से, तो वो इसको कम कर रहे होंगे ऐसे ही, वो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं करना है, और ऐसे ही आंसर आ जाएगा। उसको धीरे धीरे देखते हैं। तो ये हमको लगता है 1 साल तक का सवाल आप कर लेंगे। अब हम ऐसा सवाल देते हैं जिसमें 1 साल से ज्यादा हो। जैसे मान लिया लिखा है यदि 5 मार्च 1921 को बुधवार था, बुधवार मतलब 3, तो 11 नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर, कुछ भी लिखा हो, 11 नवंबर 1922 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दो, 5 से 11 तक जाएंगे तो कितना बढ़ेगा 6 को लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि 7 के अंदर संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। 6 लिख दिया। मार्च से नवंबर जाएंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, 0 लिख दिया। हम पहुंच गए कहां, 11 नवंबर 1921 में, और 11 नवंबर 1921 से 11 नवंबर 1922 तक जाना है। देखा जाए तो 1 साल होगा पूरा। अब साल का जो है, साल में आप जानते हो दिन कभी कभी 365 होते, कभी कभी 366 होते। तो पहले इस सवाल को यहीं रोक के पहले साल की बात कर लें। देखिए साल आप 2 प्रकार के होते हैं वर्ष, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं उसको। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं 365, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। अब यहां पर हम चाहें तो अगर ये साधारण वर्ष है तो 365 लिख दे, काम हो जाएगा, और अगर लीप वर्ष है तो 366 लिख देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इतना लिखने से फिर पढ़ने लिखने से क्या फायदा, इसको यहीं पर 7 से भाग देकर कोड बना लें, यानी 7 × 5 = 35,
7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, यानी एक साधारण वर्ष का कोड मिल गया कितना 1। और एक लीप वर्ष का कोड अगर इसको 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 2। तो एक साधारण वर्ष का कोड जो आया है वो 1 और लीप वर्ष का कोड 2। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि किसी साधारण वर्ष के बाद, जैसे आज की डेट जो भी पूछा जाए और ये साधारण वर्ष हो, जैसे मान लिया आज डेट है आपकी 9 सितंबर, 9 सितंबर 2020 है। अब अगर 9 सितंबर 2020 को आज कौन सा दिन है भाई, आज मंगलवार है, तो 9 सितंबर 2020 को मंगलवार है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 9 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो बस केवल 1 जुड़ेगा, यानी कि बुधवार होगा। आप अपने मोबाइल में बाद में देख लीजिएगा, 9 सितंबर 2021 को बुधवार होगा। यानी एक साधारण वर्ष का कोड आ गया क्या 1, और लीप वर्ष का कोड क्या हुआ 2। अब साल का कोड लिखते समय फिर सतर्क होना है कि वो साल जो है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसको पता करने के लिए आपको 4 से काटना होता है। अगर वो सन जो साल है वो सन 4 से पूरी तरह कट जाए तो लीप वर्ष होगा, अगर ना कटे तो साधारण वर्ष होगा। देखा जाए तो इसको लिख लिया जाए साल का कोड। 5 मार्च 1921 और 11 नवंबर 1922 का जो सवाल है इसको भी बाद में करवाते हैं, पहले साल का कुछ बेहाल कर लिया जाए। देखिए जो वर्ष होता है हमने बताया है कि जो साधारण वर्ष होगा वो 4 से नहीं कटेगा, 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा, और जो लीप वर्ष होगा वो 4 से पूरी तरह से कटेगा। और साधारण वर्ष का कोड क्या होता है 1 और लीप वर्ष का कोड 2। अब ये तो आपको मालूम पड़ गया, इसको आप लिख लीजिएगा नहीं भूल जाओगे। लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष जो होता है वो 4 से कटेगा और साधारण वर्ष होता है वो 4 से नहीं कटेगा। लीप वर्ष कभी कभी आता है, साधारण वर्ष हरदम आता है। अब इसके बाद आपको ये देखना है, जैसे मान लिया 1 जनवरी 1918 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1920 को 1919 को कौन सा दिन होगा। देखा जाए तो 1 साल हुआ कि नहीं, लेकिन लीप है कि साधारण, इसके लिए पता करना है काट के। काटेंगे 18 को कि 19 को। अब आप कह सकते हो 18 को, लेकिन ध्यान दीजिए आप हर समय 18 को ही नहीं काटेंगे। आपको यह देखना होगा कि भाई 1 जनवरी हरदम थोड़े दी होगी, कभी कभी दिया होगा 25 अक्टूबर 1918 से 25 अक्टूबर 1919। तो आपको यह देखना है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पहले वाले को काट दो, नहीं, इसमें गलती हो जाती है कभी कभी। इसमें तो 18 को ही देखेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 18 से 1 जनवरी 19 जाएंगे, 19 तो शुरू ही हो रहा है ना। आपको देखना है कि जहां से जहां तक साल पूरा हो रहा है उसके बीच में फरवरी कौन सी क्रॉस हुई है। 18 वाली फरवरी क्रॉस हुई है कि 19 वाली। जिस साल की फरवरी क्रॉस हो, जिस साल की फरवरी को हम बढ़े आगे, उस वर्ष को हम काट के देखते हैं। जैसे इसमें 1 जनवरी 1918 से 1 जनवरी 1919 तक देखेंगे तो 1 जनवरी 18, फिर 1 फरवरी 18, फिर 1 मार्च 18, यानी 18 की फरवरी क्रॉस हुई कि नहीं। तो आपको 18 को काट के देखना है। तो 18 नहीं कटेगा, ये साधारण वर्ष होगा। लेकिन अगर यहां पर हम डेट बदल दें, मान लिया लिखा है 19 अप्रैल 1918 को सोमवार, तो 19 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन होगा। 1 साल ये भी होगा, लेकिन आप देखो 19 अप्रैल से लेकर के 18 का 19 अप्रैल से शुरू करना है। 19 अप्रैल 1919 तक जब जाएंगे तो फरवरी 19 वाली पड़ेगी कि नहीं। तो अब 19 को काट के देखेंगे,
अब 19 भी नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष होगा, आप एक दिन बढ़ा दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे मान लिया लिखा है 16 जनवरी 1919 को मंगलवार था, तो 16 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें आपको देखना है 16 जनवरी 1919 से लेकर 16 जनवरी 1920 तक, बीच में फरवरी कौन सी क्रॉस हुई, 19 वाली। तो आप 19 को चेक करोगे, ये नहीं कटेगा, साधारण वर्ष होगा, एक दिन जोड़ दोगे, बुधवार आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर डेट हम बदल दें, यहां पर दे दें 19 जून और यहां पर भी दे दें 19 जून। अब देखा जाए 19 जून 1919 से शुरू करेंगे और 19 जून 1920 तक जाएंगे तो फरवरी अब की 20 वाली क्रॉस होगी। क्यों भाई, 20 वाली फरवरी क्रॉस होगी तो 20 जो है वो 4 से कटेगा, और जब कटेगा तो ये लीप वर्ष होगा, और इसमें आपकी कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। तो ये कभी ना सोचिएगा कि पहले वाले को देखना है कि बाद वाले को। मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको ये बता रहा हूं जहां से जहां तक वर्ष पूरा हो रहा है, बीच में फरवरी कौन सी क्रॉस हो रही, क्रॉस कौन सी हो रही, किस फरवरी को आप छोड़ के आ रहे हो, उसको चेक करेंगे, उसी वर्ष को चेक करेंगे। अगर वो 4 से कटेगा तो लीप वर्ष होगा और इसका कोड 2 होगा, और अगर नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष होगा और उस वर्ष का कोड क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक सवाल और देख लो, मान लिया लिखा है यदि 15 फरवरी 1916 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 1917 को कौन सा दिन होगा। अब दोनों डेट फरवरी की है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही लेके चलना है, कौन सी फरवरी क्रॉस करके आ रहे हैं हम। अब 19 फरवरी 1916 से चलेंगे 19 फरवरी 1917 तक, 17 में हम 15 फरवरी में ही है, सॉरी 15 फरवरी डेट लिखिए, डेट कुछ भी लिखो इससे मतलब नहीं। 15 फरवरी जाएंगे तो 17 वाली फरवरी तो अभी रुकी है ना, जब 15 फरवरी चलेंगे 16 में तो 15 फरवरी 15 मार्च जैसे जाएंगे तो फरवरी 15 वाली ही तो क्रॉस किए, 16 वाली, तो 16 को चेक करेंगे, यानी 16 4 से कट जाएगा, तो ये 1 वर्ष तो है लेकिन ये लीप वर्ष है। कैसा है, लीप वर्ष है, तो इसमें 2 जुड़ेगा, 3 2 5 हो जाएगा और शुक्रवार आएगा। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो जब 1 साल हम बढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ गया, 1 साल बढ़ते हैं तो 1 कोड होता है, अगर वो लीप वर्ष है तो उसका कोड 2 होता है। वो साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, ये कैसे पता करते हैं, उसको काट के देख लेते हैं। अगर 4 से कटा तो लीप वर्ष, ना कटा तो फिर वो साधारण वर्ष। समझ में ही बात। और किसको काटेंगे, हमने बताया जहां से जहां तक साल कंप्लीट हो रहा है, बीच में जिस वर्ष की फरवरी पड़े उसको काटेंगे। कुछ बात समझ में आई। अब इसी वर्ष से कुछ सवाल होते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, यदि किसी वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से हुआ है, यदि किसी साधारण वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से हुआ है, तो उस वर्ष का अंत किस दिन से होगा। तो आप समझ लें, अगर साधारण वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से हुआ है तो अगले वर्ष का प्रारंभ बुधवार से होगा कि नहीं। तो अगले वर्ष का प्रारंभ जब बुधवार से हुआ तो उसके पहले एक दिन ये साल समाप्त हुआ होगा, तो मंगल ही तो रहा होगा। तो यहीं से क्वेश्चन होता है और यहीं से एक पॉइंट आपको लिख लेना है, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। यानी जिस दिन से साधारण वर्ष का प्रारंभ होगा उसी दिन से साधारण वर्ष का अंत होता है। और लीप वर्ष में एक दिन का अंतर होता है। अंतर का मतलब, अगर कोई लीप वर्ष शुक्रवार से प्रारंभ हुआ है तो समाप्त होगा शनिवार से। अगर कोई लीप वर्ष मंगलवार से उसका अंत होता है तो प्रारंभ कब से होगा, सोमवार से होगा। यही हमने कहा, एक दिन का अंतर होता है। और साधारण वर्ष अगर मान लीजिए यही 2020 है आपका, 2020 का बता दिया जाए कि अंत मंगलवार से है,
अरे हम तो कहते 2020 का अंत बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि 2020 बहुत खतरनाक साल निकला। लेकिन अगर बताया जाए 2020 का अंत मंगलवार से होगा, तो इस वर्ष की शुरुआत किस दिन हुई होगी? एक दिन का अंतर, यानी क्योंकि लीप वर्ष है कि नहीं है, ये लीप वर्ष है, तो मंगलवार से अगर अंत हुआ होगा तो सोमवार से इसका प्रारंभ हुआ रहा होगा। अब जैसे कहा जाए कि वर्ष, फिर सवाल, वर्ष 1995 का स्वतंत्रता दिवस, इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सवाल आते हैं अलग अलग। वर्ष 1995 का स्वतंत्रता दिवस मंगल को था, मंगल को मनाया गया, तो 1996 में यह किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा, यानी किस दिन लड्डू बटेंगे? अब यह सवाल उसी कॉन्सेप्ट का है कि यदि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1995 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 1996 को कौन सा दिन होगा? अब आपको देखना है 15 अगस्त 1995 से 15 अगस्त, यहां पर 96 ना कह के यह भी कह सकता है तो अगले वर्ष का स्वतंत्रता दिवस, ऐसे भी घुमा के बोल सकता है। तो अब देखा जाए तो 95 का 15 अगस्त है, वो मंगलवार को पड़ा, तो 96 का 15 अगस्त कब पड़ेगा? अब आपको देखना है 15 अगस्त 95 से लेकर 15 अगस्त 96 तक फरवरी किसकी पड़ेगी? 96 की। और 96 की फरवरी पड़ेगी तो ये लीप वर्ष होगा, क्योंकि 96 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौक 16। अगर आप 96 को ऐसे लिख के देख रहे हो तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये बहुत पीछे हो, आप ऐसे ही काट के देखना है। तो 96 4 से कटेगा, यानी लीप वर्ष होगा, और जब ये लीप वर्ष होगा तो इसमें 2 दिन बढ़ेगा, यानी स्वतंत्रता दिवस अगर मंगलवार को 95 में मनाया गया, तो 96 में ये मंगल यानी 2 में 2 जोड़ो 4, यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। बात समझ में आई कुछ? तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। अब चलते हैं उसी सवाल में फिर से। अब अगले सवाल को देखते हैं। अभी जो हमने एक सवाल लिखा था कि यदि 5 मार्च, अभी सवाल हुआ था एक, यदि 5 मार्च 1921 को कोई दिन बताया था, कोई भी लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं, तो शायद अप्रैल लिखा था, कुछ भी लिखा हो, 11 मार्च 1922 को कौन सा दिन होगा? अब आप इसको ला सकते हो कि नहीं, या 11 क्यों, यहां भी 5 ही करो, आगे बढ़ते हैं। फिर 5 मार्च है, 5 मार्च है, यहां 21 है, यहां 22 है। हालांकि सरसरी नजर में देखो तो ना 21 कटेगा ना 22 कटेगा। क्यों भाई? 21 भी नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा, तो साधारण वर्ष है, 1 जोड़ो, 4 गुरुवार लगाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन चेक कैसे करेंगे? 5 मार्च से 5 मार्च 21 से 22 तक देखा जाए तो फरवरी पड़ेगी 22 वाली, तो हम 22 को काट के देखेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लिया यहां पर डेट बदल दें हम, मान लिया यहां पर दे दें 7 मार्च। यदि 5 मार्च 1921 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1922 को कौन सा दिन होगा? तो आप पहले उसी तरह पैदल पैदल चलो, 5 2 7, यानी हम आ गए 7 मार्च में, और लाना कब का? 7 मार्च। फिर वही 1 साल का कॉन्सेप्ट लगा दो, यानी 1 साल ये साधारण वर्ष होगा, 1 जोड़ दो, 2 1 3 वहां ले जाओ, 3 3 6 होगा, 6 का मतलब शनिवार होगा। यानी डेट बदली है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मान लिया यहां पर हम अप्रैल लिख देते, अब क्या होगा भैया? यानी 5 मार्च 1921 को बुधवार था, तो 7 अप्रैल 1922 को कौन सा दिन होगा? तो क्या है, 5 से 2 जोड़े तो 7 हो गया, मार्च से अप्रैल जाओगे तो मार्च का कोड लिख लो, अब फिर वही 1 साल, कौन सा? 7 अप्रैल 1921 से 7 अप्रैल 1922 तक।
भाई 5 में 2 जोड़े तो 7 मार्च आ गए, मार्च में 3 जोड़ दिया तो हम 7 अप्रैल आ गए। और 1921 से देखें तो 1922 तक 1 साल होगा, 1 साल का कोड जोड़ दिया, काम खत्म। 3 1 4 2 6, 6 3 9, यानी कि क्या आ जाएगा, 7 1 कम 7 2, मंगलवार आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी लिखा हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे कोई डेट लिखी हो, सन कुछ भी लिखा हो, आप बढ़ सकते हो इस तरह से। 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक आप इस तरह से निकालोगे। तो हम जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखा है, यदि अब कोई डेट लिख देंगे, अब कोई सोचने की जरूरत नहीं। यदि 10 जून 1872 को शनिवार था तो 19 अगस्त 1873 को कौन सा दिन होगा? इसको आप निकालो। 10 से 19 तक जाएंगे तो 9 होगा, 9 का मतलब 7 गए यानी 2, 9 का मतलब 2, समझ में आ रहा है भाई? यहां पे 9 लिखते फिर 7 से भाग देना, तो पहले ही भाग दे लिया, 2 आया। और जून से जुलाई जाएंगे तो जून का कोड, और जुलाई से अगस्त यानी जुलाई का कोड। हम आ गए 19 अगस्त 1872 में। अब 19 अगस्त 1872 से 19 अगस्त 1873 तक होगा तो 1 साल होगा कि नहीं? और साल ये कौन सा होगा, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, 19 अगस्त 1872 से 19 अगस्त 1873 के बीच में फरवरी कौन सी पड़ेगी, 72 वाली कि 73 वाली? 73 वाली पड़ेगी ना। 73 को चेक करो, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष होगा, 1 जोड़ दिया, काम हो गया। बहुत सावधानी से एक एक स्टेप करना है और धीरे धीरे अभी ये सब स्टार्ट हो जाएगा। 4 3 7 1 8, 8 यहां ले गए, 8 6 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 0, 0 का मतलब रविवार होगा। बात समझ में आई कुछ? अब कर लेंगे आप। अगर 2 साल बढ़ जाए, 3 साल बढ़ जाए तो इसी तरह करना। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लिया लिखा है, यदि 5 मई 1129 को बुधवार था तो 19 अगस्त, डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1131 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दो, 5 से 19 तक जाएंगे तो 14 होगा ना। 14 यहां लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि वो 7 से भाग चला जाएगा, तो हम 0 लिख दें यहां पर, 0, और 14 लिख देंगे तब भी लास्ट में 7 से कट जाएगा। अब हम 19 मई से 19 जून जाएंगे, मई का कोड होगा। 19 जून से 19 जुलाई, जून का कोड होगा। 19 जुलाई से 19 अगस्त, पहुंच गए। हम आ गए 19 अगस्त 1129 में। अब 19 अगस्त 1129 से 19 अगस्त 1130 तक जाएंगे तो देखा जाए तो फरवरी पड़ेगी 30 वाली, और 30 4 से नहीं कटेगा यानी कि 1। अभी हम 30 में आए हैं। अब 30 से जब 31 जाएंगे तो 31 भी नहीं कटेगा यानी 1 और। तो देखा जाए तो अब इतना कैलकुलेशन हो गया। 3 2 5 3 8 1 9 1 10, 10 यहां ले गए, 10 3 13। रुक जाओ, 60 क्यों कर रहे हो? हम जानते हैं आप क्या कर रहे हो। अभी थोड़ा सा हम उस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी भी समझ में आ जाए। अभी ये सब हम काटेंगे नहीं, जोड़ के इसको वहां नहीं ले जाएंगे, इसको चबा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाए। 13 यानी 7 कम 7, 6 बचा, 6 का मतलब शनिवार होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से 1 2 3 4 साल तक आप कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम और आगे बढ़े। आप लोग एक कमेंट आए थे कि वीडियो थोड़ा लंबा बनाइए। देखिए अभी थोड़ा बड़ा वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे, नहीं तो हम तो वीडियो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का बना सकते हैं, लेकिन आप तक पहुंचाएंगे कैसे, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लंबा इसलिए नहीं बना रहे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। अब जैसे मान लिया लिखा है, एक सवाल और देख लो। जैसे लिखा है 11 मई 1900 कुछ भी लिख दें, 20 को शनिवार था तो 15 अगस्त 1900 क्या लिख दे बताओ,
92 या 91 कुछ भी लिख दो। अब हम आ गए मेन सवाल में। 1991 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दो, 11 से 15 तक जाएंगे तो 4 होगा, मई से अगस्त तक जाएंगे तो मई से जून यानी मई का कोड, और जून से जुलाई जाएंगे तो जुलाई जून का कोड, और जुलाई से अगस्त। इतना करने से हम आ गए 15 अगस्त 1920 में। अब 15 अगस्त 1920 से अगर एक एक साल बढ़ेंगे तो बहुत साल हो जाएंगे। 20 से 21 जाएंगे, 21 से 22, हमको 91 तक जाना है। तो अब एक एक साल नहीं बढ़ना है। आप देखें यहां डेट में एक एक दिन बढ़ा, जब 31-32 दिन हो गए तो माह आ गया। वर्ष जब 1-2 थे तो हम एक एक 2 माह बढ़ते थे। अब साल जब ज्यादा हो रहे हैं तो आपको पहले यह पता कर लेना है, आप सावधानी समझना है, ये बात बता ले जाए, आपकी समझ में आ जाए, समझ लो सवाल होना शुरू। 20 से 91 तक देखना है कि साल कितने हुए। आप घटा के देख सकते हो, 91 से 20 घटा दो, 71 साल होंगे। 71 साल का कोड यहां लिखना है। अब यह सावधानी बरतना है, 71 साल का कोड लिखना है। 1 साल का कोड कितना? 1। 2 साल का कोड कितना होगा? 1, यानी 2 हो जाएंगे। 3 साल का 3। इस तरह से प्रत्येक साल का कोड अगर 1-1 होता तो 71 साल का कोड 1 होता कि नहीं? अच्छा बताओ, 1 साल का कोड कितना होता है? कोई भी साल है उसका कोड कितना होता है? 1 तो सबका होता है ना, और उसमें से कुछ लीप वर्ष होते हैं, उनका कोड कितना होता है? 1 नहीं, उनका 2 नहीं होता। साधारण वर्ष का कोड 1 होता है और लीप वर्ष का कोड +1 होता है, यानी 1 तो होगा 1 प्लस और होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। 91 से 20 घटाया 71 साल का कोड 71 तो लिख ही दिया, एक एक सबका मान के। अब इस 71 में जितने लीप वर्ष होंगे उनका एक एक और लिखना है। तो 71 में कितने लीप वर्ष होंगे ये कैसे पता होगा? 71 को 4 से भाग दे दो। कितने से? 4 से, क्योंकि 4 साल बाद लीप वर्ष आता है ना। तो जब 71 को 4 से भाग दोगे, देखो जब 7 से भाग देते थे तो जितना भाग जाता था वो बेकार था, लेकिन जब 4 से भाग देंगे तो जो भाग फलाएगा वो काम का है। 4 एकम 4, 3 बचा, 31 हुआ। अच्छा यहां दिख नहीं रहा भाई, कहीं भाग दे लें। 71 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ये जो 3 बचा इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या आया है? 17, यानी 71 साल में 17 लीप ईयर होंगे। उन 17 का एक एक तो इसमें जुड़ा ही है ना, 17 और जोड़ दो, बस काम हो गया। अब आप सबको जोड़ लो, जोड़ के प्रेम से 6 के नीचे ले जाओ, उसको भी जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। यानी 4 3 7 2 9 3 12 7 12 1 13 70 83 83 7 90 10 100 पूरा होगा। फिर से जोड़ लें, 17 3 देखो जितना जोड़ने में टाइम लगाओगे वही टाइम लगेगा। 17 3 20 और 20 71 91 91 93 3 96 4 100, यानी 100 यहां ले जाएंगे। टोटल कितना हो गया? 106। 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 पचे 35। कितना बचा? 1। देखा जाए पूरे कैलकुलेशन में हम कुछ कर रहे थे, 7 हटा रहे हैं, फिर से 8वां दिन वही होता, उसी आधार पर पढ़ा रहे हैं। तो 1 बचा, यानी आंसर क्या होगा? सोमवार। सोमवार आ गया ना। तो बस यहीं पर शंकर भगवान का नाम लेकर के इसको बंद करते हैं, और आप इसको कर डालिएगा जरूर। हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।